हाँ बेटे। तो एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ इसका। सॉरी। सबसे लोएस्ट लेवल के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन आपका। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम नाइट्रोजन। अब हम जानते हैं जीएमएम कैसे निकालते हैं इसका। जीएमएम ऑफ N2 कैसे निकालेंगे। N2 है ना, तो एक का तो 14 होता है, तो N2 का कितना कितना होगा, 28। 28 ग्राम। अब 28 ग्राम ऑफ N2 एट एसटीपी कितना ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्यूपाइज, क्योंकि वॉल्यूम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वॉल्यूम की बात हो रही है। ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। मैंने बताया था कि अगर 1 मोल की बात हो रही है, अगर 1 मोल की बात हो रही है तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ गैस, है ना। और अगर टू एट एस बी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, तो हमें 2.8 ग्राम का निकालना पड़ेगा। देन 2.8 ग्राम ऑफ N2 ऑक्यूपाइज। यूनिटरी मेथड लगा लेंगे हम, ठीक है ना। ऑक्यूपाइज की स्पेलिंग गलत हो गई है। 22 28 इंटू 2.8, ये 10 टाइम्स चला गया, ये आएगा 2.24 लीटर्स। ठीक है ना। बहुत ही आसान था ये तो, बेकार सवाल एकदम, बिल्कुल ही बेकार सवाल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस वाले न्यूमेरिकल की। एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस वाले में कर लेंगे। देखो भाई, गैस सिलेंडर फिल्ड विथ हाइड्रोजन। अच्छा, जो पुराना क्वेश्चन बैंक है ना मोल कॉन्सेप्ट का, वो लगा लेना, ठीक है, क्योंकि उससे हटके क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप देखो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं यार, उसमें 168 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो पुराना क्वेश्चन बैंक था उसमें 168 क्वेश्चंस थे, और 50 के आसपास एमसीक्यूज थे उसमें, है ना। काफी अच्छे एमसीक्यूज थे। मैं इस बार भी एमसीक्यूज अच्छे दूंगा, ठीक है। मैं एक एमसीक्यूज की ही शीट देने वाला हूँ आपको। क्लियर है बात। एक एमसीक्यूज की शीट दूंगा और दूंगा पीवाईक्यूज की शीट। तो पीवाईक्यू सारे अटैच होंगे, और वो सेम के सेम वही पीवाईक्यूज है। आप देखो 2024 का सैंपल पेपर और 2023 से लेके उसमें 2000, आई मीन 2001 तक के उसमें क्वेश्चंस हैं। तो 23 साल के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। तो वही लगा लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात। हाँ। गैस सिलेंडर फिल्ड विथ हाइड्रोजन होल्ड्स 50 ग्राम ऑफ द गैस। द सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम ऑफ अ गैस एक्स। ठीक है, ऑफ अ गैस एक्स एंड 500 ग्राम ऑफ अ गैस वाई, कंसिडरिंग द सेम conditions of temperature and pressure in the cylinder. Calculate the RMM of gases X and Y। तो देखो इसमें हम अप्रोच कैसे लेंगे। हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। ठीक है, वेपर डेंसिटी। मैं आपको बता दूं वेपर डेंसिटी क्या होता है, मैं न्यूमेरिकल से सिखा देता हूँ।
करवाने का पॉइंट यही था मेरा, वेपर डेंसिटी बताना था। वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि filled with hydrogen holds 50 ग्राम ऑफ द गैस, सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम ऑफ अ गैस। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं गैस एक्स की बात करूं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं गैस एक्स की, गैस एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो वेपर डेंसिटी क्या आएगी उसकी, देखो मास दे रखा है उसका 200, डिवाइडेड बाय जो मास दे रखा है हाइड्रोजन का एट सेम वॉल्यूम, वो दे रखा है 50 एट एसटीपी। ठीक है ना, तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी कितनी आई इसके ऊपर। ठीक है ना, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका, वो होगा 2 × वी टी। ये फॉर्मूला होता है यार। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये बात आप ध्यान रख लेना। वीडी क्या है बेटा, वीडी इज वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो कितना है, 2 × 4, ये 8 आ गया गैस एक्स के लिए। अगर मैं बात करूं गैस वाई की, ये आंसर हो गया RMM ऑफ एक्स। गैस वाई की अगर बात कर रहा हूँ तो उसकी वीडी अगर निकालेंगे हम, तो क्या आएगा, क्या क्या दे रखा है उसमें, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है 500 ग्राम ऑफ गैस वाई। तो 500 डिवाइडेड बाई 50 आएगा, तो यानी कि 10 आ जाएगा उसका, ये आएगा 10। RMM ऑफ वाई इज 2 × 10 विच इज 20। ठीक है, ये गैस वाई के लिए और ये गैस एक्स के लिए। तो इससे आपको वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पता लग गया इस न्यूमेरिकल से। क्लियर है। हाँ। नोट कर लो इसको, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो जरा, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड molecular mass of CO2 if 200 ml of the gas 200 ml of the gas at STP weighs 0.40 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डेटा दे रखा है कि 1 लीटर ऑफ H2 एट STP weighs 0.09 ग्राम। ठीक है, 0.09 ग्राम। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा ये। देखो भाई, इसमें एक डेटा दे रखा है हमारे पास, 200 ml ऑफ द गैस एट STP weighs 0.40 ग्राम। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लो कि 200 ml ऑफ गैस एट एसटीपी, ऑफ गैस 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 कौन सी है बेटा, CO2। ठीक है ना, ऑफ CO2 एट एसटीपी वेस 0.40 ग्राम। तो बेटा, अगर मैं बात करूं 1 लीटर में कितना होगा, भाई 1 लीटर में कितना होगा तभी तो पता लगेगा हमें। 1000 ml में भी होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ वेपर डेंसिटी का जो एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट ऑफ 1000 ml, व्हाट इज 1000 ml, 1 लीटर। ठीक है ना, 1000 ml ऑफ CO2 एट एसटीपी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1000 ml ऑफ H2 एट एसटीपी। तो इसमें भी वही चीज है, बस में फर्क क्या हो गया कि 1 लीटर आ गया यहाँ पे, 1 लीटर ऑफ गैस, एनी गैस एट एसटीपी। ठीक है ना, एनी गैस। इस केस में तो CO2 लेंगे हम। तो इसमें आ क्या जाएगा, देखो अगर मैं 1 लीटर ऑफ CO2 की बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल में, एसटीपी वेस, तो न्यूमेरिकल देखो जरा, आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 0.40 डिवाइड बाई 200 × 1000। ठीक है, कितना है, 5
कितना आएगा ये आएगा 2 ग्राम्स। 2 ग्राम इसका वेट आ गया 1 लीटर ऑफ गैस का, ठीक है। मैं आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। वेपर डेंसिटी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था उसका, तो वेपर डेंसिटी उस हिसाब से कितना आएगा, 2 ग्राम्स तो उसका वेट आ गया। और 0.09 हमारे पास दिया हुआ था वेट, किसका, H2 का एट 1 लीटर। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ 1000 ml ऑफ एनी गैस। तो यानी कि जो वेपर डेंसिटी होगी वो होगी 2, क्योंकि 2 ग्राम तो यहाँ पे वेट आ गया है इसका, CO2 का। और वेट ऑफ 1000 ऑफ ml ऑफ H2 एट STP, वो कितना है, वो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 0.09। 0.09 ये हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी हमारे पास कितनी है बेटा, ये आ गई लगभग 22.22। ये आ गई हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ CO2। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना रह गया। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया, RMM, विच इज 2 into VD, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, 2 into 22.4, सॉरी 22.22। तो कितना आएगा ये आएगा 44.44 ग्राम्स। तो आप देखो CO2 का, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो कैसे। CO2 का मास 44 ही होता है। कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, कितना हो गया, 44 ही हो गया। जो ग्राम मोलिकुलर मास आता है CO2 का, वो 44 ग्राम ही आता है। तो देखो चेक हो गया 44.44 ग्राम। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर है बात। इसको नोट कर लो। एक और पार्ट हमारा ओवर हो जाएगा ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला, फिर मैं इसके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। 1-2 क्लासेस सिर्फ क्वेश्चंस की होंगी, ठीक है। क्वेश्चंस ही आने एग्जाम में, या फिर एक डिफाइन आ जाएगी। क्लियर है। हाँ। ठीक है। और जो पिछला टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस मैं सेंड कर दूंगा आपको कल, आई मीन कल रात को ही सेंड कर पाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि 12th के भी हैं और CBSE वालों के भी हैं। तो आपका काम मैं लास्ट में ही करूंगा। ये हो गया। हाँ। ठीक है। हाँ। बढ़िया। तो बेटा एक नया पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्लीज क्लासेस मिस मत करिए। अगर ये निकल गया तो बहुत नुकसान होगा। ये बहुत आता है एग्जाम। आप कोई कोई सा भी आप ईयर का पेपर उठा के देख लो, इस पे क्वेश्चन जरूर आया है, 100% आया है। ठीक है। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि निकालते कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि मैं आपको बहुत बेसिक सा सवाल देता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो, अगर मैं बिल्कुल लेमन भाषा की बात करूं, तो काट पीट के बन जाता है। ये काट पीट के यानी कि कॉमन निकाल दो तो ये बन जाएगा। कैसे, देखो,
जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया एसिटिक एसिड का। आपको फॉर्मूला पता ठीक। होना चाहिए, ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो। CH3COH। बोला है। बेटा माइक बंद बोला कर मुझे। दो। C2H4O2। दो कार्बन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? टू कॉमन आ रहा है। कट जाएगा तो क्या बनेगा बेटे? CH2O। क्लियर है? दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्लियर बात? हाँ। मैं बात कर रहा हूं अब C6H12O6 की। ठीक है, ग्लूकोज है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? सिक्स कॉमन आ रहा है, ये भी CH2O। तो दोनों का देखो बराबर है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, यूरिया। NH2CO NH2, अमाइड ग्रुप लगे होते हैं इस पे। NH2 N2H4O C। N2H4OC क्या आएगा इसका? इसका नहीं बन सकता। इसका इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि थ्रू आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी मतलब कॉमन चीज नहीं आ रही है। आप देखो यहाँ पे दो कॉमन हो गया, यहाँ चार कॉमन हो गया, यहाँ वन है, यहाँ वन है। तो इसमें कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसका कोई इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। इसका सेम टू सेम यही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे केन शुगर की, C12H22O11। ठीक है, तो इसमें भी नहीं बन सकता। आप देखो इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। आप कहोगे भैया 11 कॉमन, नहीं 11 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 11 और 12 आपस में भाई ये कट नहीं सकते ना। आप देख लो, हमें हमेशा होल नंबर में लाना पड़ता है। ये नहीं कि हम डेसिमल में भी ले आए, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक था, ये बहुत बेसिक सवाल मैंने करवाए हैं। आप ये पूछेंगे भी नहीं। देखो अब जो आएंगे, अब जो सवाल आएंगे वो मैं करवाने वाला हूँ। ये बात आपको क्लियर है? हाँ। हाँ। मैं आपको इसमें कम से कम 10-15 सवाल कराऊंगा और आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, करें? हाँ। ठीक है। हाँ। देखो बेटे, क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन 26.24% एंड हाइड्रोजन 4.92%। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन है ना। अब कार्बन का हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो बेटा कार्बन का निकाल लेंगे, विच इज 100 माइनस जो ये दे रखा है, उसको ऐड कर लो। 26.24 प्लस 4.92, कितना आएगा ये कुछ आएगा 68.84 आएगा। 100 माइनस 31.16, दिस इज 68.84। ठीक है, 68.84 परसेंटेज आ गई इसकी। अब इसमें टेबल बनती है। आपको टेबल याद होनी चाहिए कि किस तरह बनती है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, देखो बेटे, टेबल ऐसे बनती है। एलिमेंट, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो और फिर सिंपलेस्ट रेशियो। हम्म इस तरह से आपको टेबल बनाना है। ठीक है ना? एलिमेंट आपके पास तीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, इस तरह से आप बना दोगे। 68.84 इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप यहाँ मेंशन कर दोगे इस वाले कॉलम में। एच की कितनी है बेटे? एच की है 4.92 और ऑक्सीजन की है 26.24। ठीक है, बोलो भाई।
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, इसका 1 होता है, इसका 16 है, तो एटॉमिक रेशियो के कितना आएगा? एटॉमिक रेशियो इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो कितना आया? 68.84 डिवाइडेड बाय 12, ये 4.92 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 4.92 ही रहेगा। 26.24 डिवाइड बाय 16, ये देखना पड़ेगा कितना होता है, ये लगभग लगभग 1.65 के आसपास आएगा ये, और ये आएगा 5.75। ठीक है, अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो इस, जैसे ये 5.75 आया ना, हमें देखना है सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे लोएस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं नीचे। ठीक है, जैसे 5.75 है, अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है? सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी, 1.65, इसको डिवाइड में कर देंगे। हम्म, ये लगभग आ जाएगा आपका 3.5। सिमिलरली अगर 4.92 की बात करें और सबसे कम नंबर लिख देंगे नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 3। 1.65 डिवाइड बाई 1.65, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो रेशियो क्या आया? 3.5, 3 और 1। और 3.5 हम लिखते नहीं है, हम इसका 2 से इंटू कर देंगे। हमें हमेशा होल नंबर में चाहिए होता है। क्या समझे बेटा? होल नंबर में चाहिए होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, और 1 इंटू 2 2। तो रेशियो क्या हुआ? रेशियो हो गया C/H/O का 7, 6 और 2। ठीक है, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो क्या बना? C7H6O2। क्लियर है बात? ये एंड में हमने इंटू टू क्यों किया सब? इंटू टू इसलिए किया कि ये देखो, ये 3.5 लिख रहा है, लिखा हुआ है 3.5। हाँ। हमें होल नंबर में चाहिए, डेसिमल्स और फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं चाहिए होती हमें। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अब एक में इंटू टू किया तो सब में इंटू टू करना पड़ेगा, जिससे कि रेशियो बराबर रहे। हम्म, नोट कर लो इसको। हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फाउंड टू पोजेस, फाउंड टू हैव कार्बन 40%, 6.7%, और ऑक्सीजन है 53.3%। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 60। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये तो मुझे वो लग रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा भाई, एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। हम्म, तो एलिमेंट हमारे पास तीन है, C, H और O। परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रही है 40,
H 6.7, 53.3, एटॉमिक मास 12, 1, 16, 40/12, 6.7, 6.7 रहेगा ये तो। 40/12 इज लगभग 3.3, 3.33, 6.7 ठीक है। 53/16 इज 3.33। सिंपलेस्ट रेशियो होगा 3.33, वही छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। 6.67, 3.33 इज इक्वल टू 2, और 3.33 डिवाइड बाई 3.33 इज 1। तो बेटा रेशियो क्या आया हमारे पास? रेशियो आ गया सी एच और ओ का हमारे पास 1:2:1। तो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? CH2O। ठीक है, क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास इज 60, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O था। तो इसका अगर मास निकालेंगे तो ये आएगा 12 प्लस 1 × 2 + 16, विच इज 30। 30 मास था। तो मान लो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने माना, लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी NCH2O। तो बेटा क्या आएगा ये? मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया फिर? मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 30N, क्योंकि इसका तो हमने मास निकाल लिया 30। ठीक है, तो इसमें यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 30N। और मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60। तो इसका मतलब 30N = 60 हो गया। तो N की वैल्यू क्या हो गई? 2। और हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या माना है? NCH2O। अब ये जो वैल्यू है ना N की, इसमें पुट कर दो आप। जो आप इसमें पुट करोगे वैल्यू, तो क्या आएगा? 2CH2O। ये आ जाएगा C2H4O2। ठीक है ना। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात क्लियर है? लास्ट वाला फिर से समझा दो। हाँ। इम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है हमारे पास कितना आया? देखो CH2O हमारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, हाँ ना बोलते रहे यार। हाँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा भाई? इसका 12 होता है। इसका 1 × 2 + 16 ऑक्सीजन का हो गया। कितना आया मिला के? 30 आ गया। हम्म। अब हाँ मैंने यहाँ लिखा लेट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी NCH2O। ठीक है। अब CH2O का मैं मास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ 30। तो कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर मास जो है मेरे को मैंने निकाल लिया 30N। जो मॉलिक्यूलर मास था वो मैंने निकाल लिया 30N। और ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना दे रखा है? 60। हम्म। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो 30N = 60 मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक ही तो बात है यार, देखो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 30N मैंने लिख दिया, और 60 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है? 30N = 60, तो N = 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे माना था NCH2O, N की वैल्यू पुट कर दी मैंने, फॉर्मूला आ गया। बात क्लियर है? हाँ। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे रेगुलर बैच के टेस्ट में दिया था। क्वेश्चन है, कहाँ है? अ मिनरल कंटेन्ड MgO 31.88%,
SiO2 63.37%। ठीक है। H2O 4.75%। हम्म। शो दैट शो दैट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर द मिनरल इज H2Mg3Si4O12। ठीक है बेटा, Mg होता है 24, ठीक है ना, SI होता है 28, और H और O का तो तुम्हें पता होना चाहिए 16, एंड H का होता है 1 और O का होता है 16। ठीक है, तो टेबल वही बनेगी, लेकिन इस बार इसमें भैया, एलिमेंट नहीं है। हाँ हमें बोर्ड्स के पेपर में ये इनके मार्क्स दिए होंगे, हाँ हाँ दिए होंगे। एलिमेंट्स। हाँ हाँ बिल्कुल दिए होंगे। अच्छा, तो अब क्या आएगा, अब टेबल बनेगी, लेकिन इस बार एलिमेंट्स नहीं है, इस बार पूरा पूरा कंपाउंड है। आप देखो जरा, MgO SiO2 H2O, तो कंपाउंड। अब जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, कंपाउंड। ठीक है। और मास, सॉरी, यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन या मास। ठीक है। यहाँ पे रेशियो, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो। तो कंपाउंड कौन सा है, MgO SiO2 H2O। MgO यानी कि कितना परसेंटेज दे रखा है इसमें, 31.88, 63.37, 4.75। मास कितना हो जाएगा बेटा, MgO का 24 + 16 40 हो जाएगा, और इसका कितना हो गया, 28 + 32 60, 18 इसका हो गया। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 31.88 डिवाइडेड बाई 40, 63.37 60, 4.75 डिवाइडेड बाई 18। ये आएगा 0.797, और ये आएगा 63.37 डिवाइडेड बाय 60, 1.05, 4.75 डिवाइडेड बाय 18, ये आएगा 0.26। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, 0.797 डिवाइडेड बाय 0.26, ये लगभग 3 आ जाएगा। 1.05 डिवाइडेड बाय 0.26, ये आएगा लगभग 4। 0.26 डिवाइडेड 0.26, ये आएगा 1। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, MgO/SiO2/H2O हो जाएगा 3:4:1। तो यानी कि क्या आया, MgO का 3, SiO2 होल 4, और H2O का होल 1। तो क्या आया, Mg3O3SI4O8H2O। तो क्या आएगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा H2 पहले आ जाएगा, Mg3 है, हाँ Mg3 आ जाएगा, SI4 बिल्कुल सही, SI4 आ गया, और O कितने हो गए, 3 और 8 11 और 12, O12। तो हमने प्रूव कर दिया कि यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय, गुड नाइट।